उत्तराखंड भारत के उन पर्यटक स्थलों में से एक है जहां पर रोजाना लाखों लोग घूमने, ट्रैकिंग करने, एडवेंचर एक्टिविटी करने, मंदिर और तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, आज हम आपको उत्तराखंड में स्थित श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के बारे में बता रहे हैं कि आप कैसे इस पवित्र स्थल की यात्रा कर सकते हैं, जहां पर हर तरह के धर्म के लोग आते हैं। इसके साथ दोस्तों, आपको हम वैली ऑफ फ्लावर की यात्रा के बारे में भी बताएंगे। साथ में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कम से कम बजट में इस पूरी यात्रा को कर सकते हैं। अगर आप भी इस पवित्र स्थल की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए आज घूमते हैं दोस्तों सिखों के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। दोस्तों, श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भारत में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित सिखों के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक है, जो हिमालय में 4632 मीटर की ऊंचाई पर एक बर्फीली झील के किनारे 7 पहाड़ों के बीच स्थित है, जहां 18 किलोमीटर की पैदल और कठिन ट्रेकिंग करके पहुंचा जाता है। यहां हर साल हजारों तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं। हेमकुंड साहिब का शाब्दिक अर्थ है हेम यानी बर्फ और कुंड यानी कटोरा। इन दोनों को मिलाने के बाद बर्फ का कटोरा। इस स्थान का उल्लेख गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित 10वें ग्रंथ में आता है। इसके अलावा इस पवित्र स्थान का संबंध रामायण काल से भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि श्री हेमकुंड साहिब तक पहुंचा कैसे जाए। दोस्तों, हेमकुंड साहिब पहुंचने से पहले गोविंद घाट नाम की जगह पहुंचना पड़ता है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है श्री हेमकुंड साहिब की पैदल यात्रा। अगर आप रेल मार्ग द्वारा यहां पहुंचना चाहते हैं तो ऋषिकेश गोविंद घाट का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जो गोविंद घाट से 273 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं दोस्तों, अगर आप बाई फ्लाइट यहां पहुंचना चाहते हैं तो देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट गोविंद घाट का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। यहां से गोविंद घाट की दूरी मात्र 292 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको ऋषिकेश या फिर देहरादून बस स्टैंड से आपको सीधे गोविंद घाट के लिए बस मिल जाती है। वहीं दोस्तों, अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए हैं और साथ में श्री हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर की यात्रा भी साथ में करना चाहते हैं तो आप बद्रीनाथ धाम से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोविंद घाट आ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हेमकुंड साहिब की यात्रा के दौरान रुकने और खाने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, गोविंद घाट पहुंचने के बाद ज़्यादातर यात्री गोविंद घाट में स्थित गुरुद्वारे में ही रुकना पसंद करते हैं, जहां रुकने और भोजन के लिए सुबह से शाम तक लंगर चलते रहता है, जो कि निःशुल्क होता है। इसके अलावा भी गोविंद घाट में कई होटलें और रेस्टोरेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों, श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा की शुरुआत गोविंद घाट से होती है, जो अलकनंदा नदी के किनारे समुद्र तल से 1828 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, गोविंद घाट से घगरिया तक 13 किलोमीटर की चढ़ाई है, जो एकदम खड़ी चढ़ाई होती है। इसके आगे का 6 किलोमीटर का सफर और भी ज्यादा मुश्किल तथा थका देने वाला होता है। दोस्तों, गोविंद घाट से आपको झूलते हुए ब्रिज से गाड़ी की मदद से 3 किलोमीटर दूर पुलना तक जाना होता है। यहाँ से दोस्तों, आपको लक्ष्मण गंगा नदी पर बने पुल को पार करके टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए घने जंगलों के बीच से जाना होता है। दोस्तों, रास्ते में आपको पथरीले पहाड़, बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे पेड़ पौधे और कई प्राकृतिक झरने देखने मिलते हैं। दोस्तों, पुलना से भयंदर गांव के बीच का 7 किलोमीटर का सफर
प्राकृतिक खूबसूरती से भरा है। इसके बाद भयंदर गांव से 2 किलोमीटर आगे चलकर घगरिया बेस कैंप आता है, जहां से आगे 4 किलोमीटर फूलों की घाटी और 6 किलोमीटर की दूरी पर श्री हेमकुंड साहिब स्थित है। दोस्तों, घगरिया बेस कैंप में गोविंद घाट से आने वाले लगभग सभी यात्री रात्रि में यहीं पर ठहरते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए कई होटलें भी है, साथ में खाने के लिए कई रेस्टोरेंट भी मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी मौजूद है, जहाँ आप निःशुल्क रुक तथा भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, रात्रि विश्राम के बाद आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठकर हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू कर सकते हैं, जो कि 6 किलोमीटर की खड़ी और कठिन चढ़ाई होती है, जो कि इस पूरी यात्रा की सबसे कठिन चढ़ाई मानी जाती है। यहाँ से आपको घोड़ा खच्चर की सुविधा भी मिल जाती है। दोस्तों, घगरिया से जो 6 किलोमीटर का ट्रैक है, यहाँ से आपको प्रकृति के बेहद शानदार और अल्टीमेट दृश्य देखने मिलते हैं। मानो आप स्वर्ग की सीढ़ियों पर चल रहे हो। यहाँ आपको बादल नीचे दिखाई देते हैं और आप बादलों के ऊपर। दोस्तों, इस यात्रा के लिए आप अपने आप को फिट जरूर रखें, नहीं तो आपको यात्रा में परेशानी हो सकती है। दोस्तों, श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भारत की सबसे कठिन यात्राओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि यह यात्रा काफी लंबी और अधिक ऊंचाई वाली होती है। यहाँ हर पल मौसम चेंज होते रहता है, इसीलिए आप अपने साथ हमेशा छतरी या रेनकोट जरूर रखें। साथ में ट्रेकिंग के लिए अच्छे जूते, गर्म कपड़े और कुछ जनरल दवाइयाँ भी साथ में जरूर रखें। दोस्तों, घगरिया से 6 किलोमीटर की कठिन ट्रेकिंग के बाद आता है श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, जिसके दर्शन मात्र से आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। यहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर चलने वाले लंगर में गर्म गर्म भोजन और चाय का आनंद जरूर लें। दोस्तों, हेमकुंड साहिब में दर्शन से पहले जानते हैं यहाँ की पौराणिक कथा और मान्यता की। दोस्तों, मान्यता के अनुसार यहाँ पहले एक मंदिर था, जिसका निर्माण भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी ने करवाया था। कहा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने यहाँ पूजा अर्चना की। बाद में इसे गुरुद्वारा घोषित कर दिया गया। दोस्तों, इस दर्शनीय तीर्थ में चारों ओर से बर्फ की ऊंची चोटियों का प्रतिबिंब यहाँ मौजूद विशालकाय झील में अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। इस पवित्र झील को हेमगंगा कहा जाता है। इस झील से पानी की एक जलधारा निकलती है, जिसे लक्ष्मण गंगा कहा जाता है। दोस्तों, इस पवित्र झील में स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ का पानी काफी ठंडा होता है, फिर भी भक्त यहाँ पर आस्था की डुबकी जरूर लगाते हैं। दोस्तों, डुबकी लगाने के बाद फिर दर्शन करते हैं श्री हेमकुंड साहिब के। दोस्तों, यहाँ पर एक लक्ष्मण जी का मंदिर भी मौजूद है, जहाँ पर लोग दर्शन करते हैं। दोस्तों, हेमकुंड साहिब के दर्शन के बाद यात्री घगरिया बेस कैंप वापस आते हैं। कुछ यात्री तो यहाँ से सीधे गोविंद घाट निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग फूलों की घाटी भी साथ में घूमते हैं। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर के लिए घगरिया बेस कैंप से एक रास्ता जाता है, जो कि 4 किलोमीटर का लंबा होता है, जहाँ ट्रेकिंग करके पहुँचना होता है। वैली ऑफ फ्लावर को प्राकृतिक सुंदरता, फूलों और सुंदर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। फूलों की घाटी उद्यान 87.50 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही वैली ऑफ फ्लावर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में भी शामिल किया गया है। अल्पाइन फूलों और घास के मैदान से सजा हुआ यह प्राकृतिक स्थान प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
यहाँ सैकड़ों प्रजाति और रंगों के फूल पाए जाते हैं जो यहाँ आने वाले यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ सैकड़ों बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ और वनस्पति पाए जाते हैं जो आपको और कहीं देखने नहीं मिलते। कहा जाता है कि यहाँ से प्राप्त हुई जड़ी बूटियाँ बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर देती है। दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं कि हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाने का सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है और इस यात्रा के लिए कितने दिनों का ट्रिप प्लान करें। साथ में इस यात्रा पर एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, हेमकुंड साहिब भी उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की तरह मात्र 6 माह के लिए खोला जाता है, जिसकी यात्रा होती है मई से अक्टूबर के बीच। दोस्तों, यहाँ आने का सबसे बेस्ट समय मई, जून और अक्टूबर माह सबसे बेस्ट माना जाता है। आप मानसून में आने से बचे क्योंकि यहाँ यात्रा काफी कठिन हो जाती है और बारिश में रास्ते फिसलन भरे और लैंडस्लाइड का खतरा भी रहता है। साथ में अधिक वर्षा के कारण यात्रा में आनंद भी नहीं आता। दोस्तों, इस पूरी यात्रा के लिए आप 3 दिनों का टूर प्लान बना सकते हैं जिसमें आप फूलों की घाटी भी आसानी से घूम सकते हैं। दोस्तों, हेमकुंड साहिब की यात्रा में एक व्यक्ति का कुल खर्चा मात्र 2000 रुपए तक आ सकता है, जो कि ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब से आने जाने का है। दोस्तों, अगर आप बद्रीनाथ से हेमकुंड साहिब की यात्रा करते हैं तो ये खर्चा घटकर मात्र 500 रुपए तक आ सकता है। इस खर्चे में बद्रीनाथ से गोविंद घाट पहुँचने, यहाँ रुकने, खाने पीने सभी का चार्ज जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको 500 रुपए का खर्चा सुनकर हैरानी होती होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप मात्र 500 रुपए में ये यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ से गोविंद घाट की दूरी मात्र 25 किलोमीटर है। यहाँ तक आप टैक्सी द्वारा पहुँच सकते हैं जिसका 50 से 60 रुपए के बीच किराया होता है। यहाँ रुकने और खाने के लिए आप गुरुद्वारे में रह सकते हैं। आगे आप घगरिया में भी गुरुद्वारा में निःशुल्क रुक तथा खा सकते हैं। आपको मात्र इस यात्रा में फूलों की घाटी में प्रवेश शुल्क लगेगा जो लगभग 300 रुपए के आसपास होता है। साथ में आपको अन्य कुछ जरूरी चीजों के लिए 150 रुपए के बीच खर्चा आएगा। टोटल लगभग 500 रुपए के आसपास होता है। तो दोस्तों, हुई ना सबसे सस्ती यात्रा। तो दोस्तों, ये थी श्री हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर की कंप्लीट जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वहीं अंत में जाते जाते आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी किसी यात्रा पर जाएं तो नेचर को क्लीन और ग्रीन जरूर रखें। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय श्री हेमकुंड साहिब।